Hello guys, I am Bhupinder Singh, English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Actually, we have discussed first part of this lesson and today I am going to teach you the rest part of this lesson. The name of the lesson is The Adventure. In the last video I told you the third battle of Panipat, which was fought between Ahmad Shah Abdali and Marathas, and Ahmad Shah Abdali won the battle. But when Gangadhar Pant finds that the Marathas win the battle, how? To know about more, let's start the lesson. Means rest part of the lesson. But at the same time he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? किंतु उसी समय उसने महसूस किया कि उसकी छानबीन अधूरी थी. मराठों ने युद्ध कैसे जीता? टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ. इसका उत्तर जानने के लिए उसे युद्ध का वर्णन देखना जरूरी था. He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was भाऊ साहेब बांची भाकड़. वह पुस्तकों और पत्रिकाओं से गुजरा जो उसके सामने पड़ी हुई थी. अंत में उन पुस्तकों में से उसे एक पुस्तक मिली जो कुछ सुराग देती थी. यह भाऊ साहेब बांची भाकड़ के नाम से थी. Although he seldom relied on the Bhakards for historical evidence, he found them entertaining to read. यद्यपि वह भाकड़ पर ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कभी भरोसा नहीं करता था, उसने इनको पढ़ने में रोचक पाया. Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. कई बार चित्रों के अंदर दबे हुए परंतु डॉक्टरोड अकाउंट्स छेड़छाड़ किए गए वर्णन के बीच वे सच्चाई के जीवाणु ढूंढ सकते थे. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. उसे अब एक सत्य का अंश 3 पंक्तियों वाले वर्णन में मिला कि विश्वास राव मारे जाने के कितने समीप आ चुका था. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them. और फिर विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की ओर मोड़ा जहां सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे. एंड गॉड वॉज मर्सीफुल. और उसने उन पर आक्रमण कर दिया और ईश्वर दयालु था. अ शॉट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर इवन द डिफरेंस ऑफ आ तिल. तिल मीन्स सीसम. एक बहुत छोटा सा सीड होता है तिल, सीसम जैसे बोलते हैं. वुड हैव लेड टू हिज डेथ. एक गोली उसके कान के पास से गुजर गई. एक तिल भर का अंतर ना होता तो उसकी मृत्यु हो जाती. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day.
8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रोफेसर को विनम्रता से याद दिलाया कि पुस्तकालय के बंद होने का समय हो गया था। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स। गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर आया। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल। चारों तरफ देखा तो उसे पता चला कि उस शानदार, उस भव्य हॉल में वह अकेला ही पढ़ने वाला बचा था। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ श्रीमान, क्या आप ये पुस्तक मुझे कल सुबह प्रयोग करने के लिए यहीं पर रख देंगे? वैसे आप सुबह किस समय खोलते हैं? यहाँ खोलने से मतलब है लाइब्रेरी किस समय खुलती है? एट ओ क्लॉक सर। 8 बजे श्रीमान। द लाइब्रेरियन स्माइल। पुस्तकालय अध्यक्ष मुस्कुराया। हेयर वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट। यहाँ पर दिल से काम करने वाला एक प्रयोगकर्ता और एक रिसर्चर था, शोधकर्ता था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। जैसे ही प्रोफेसर ने मेज छोड़ा, उसने अपनी दाईं जेब में कुछ नोट्स डाले। एब्सेंट माइंडेडली, थोड़ा विचलित होकर। ही ऑल्सो शोड द भाकड़ इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। और उसने भाकड़ को भी अपनी बाएं जेब में डाल दिया। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। फ्रूगल मीन्स लाइट मील, हल्का फुल्का। उसे ठहरने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया और उसने हल्का सा भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवार्ड्स द आज़ाद मैदान। स्ट्रोल, चहलकदमी, टहलना। फिर वह टहलने के लिए आज़ाद मैदान की ओर चल दिया। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रोंग मूविंग टुवार्ड्स अ पंडाल। मैदान में उसने भीड़ को एक पंडाल की ओर जाते देखा। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। इस तरह एक भाषण होने वाला था। फोर्स ऑफ हैबिट took प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। आदत से मजबूर प्रोफेसर गायतोंडे पंडाल की ओर चल दिए। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। यद्यपि भाषण प्रगति पर था, लोग आ जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। किंतु प्रोफेसर गायतोंडे श्रोताओं की ओर नहीं देख रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेजमराइज्ड। वह स्टेज की ओर घूर रहा था, जैसे मानो सम्मोहित हो गया हो। There was a table and a chair, but the latter was unoccupied. वहाँ पर मेज और कुर्सी थी, लेकिन सब खाली था। The speaker stopped in mid sentence. वक्ता आधे वाक्य में रुक गया। Too shocked to continue. इतना चकित कि बोलना जारी न रख सका, यानी बोलते बोलते वो रुक गया, बोल नहीं सका। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस। लेकिन श्रोताओं को शीघ्र आवाज़ मिल गई। वैकेट द चेयर। कुर्सी खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन। इस भाषण श्रृंखला का कोई चेयरपर्सन, कोई अध्यक्ष नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। स्टेज से दूर हो जाओ श्रीमान। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो। कुर्सी सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, क्या तुम नहीं जानते? व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है। Whoever heard a public lecture without a presiding dignitary?
क्या कभी सार्वजनिक भाषण किसी मान्य व्यक्ति के बिना सुना जाता है? प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायतोंडे माइक तक गए एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज़, और अपने विचारों को व्यक्त किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिना अध्यक्ष के कोई भाषण उसी तरह होता है जैसा कि बिना डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट के शेक्सपियर का हैमलेट हो। लेट मी टेल यू, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बट द ऑडियंस वॉज नो मूड टू लिसन, किंतु श्रोता सुनने के मूड में नहीं थे। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, हम कुर्सी से मिलने वाली टिप्पणियों, ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद के वोट, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और लंबे परिचयों से, लंबे इंट्रोडक्शन से ऊब चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, हमने पुराने रिवाजों को काफ़ी पहले समाप्त कर दिया। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, कृपया मंच को खाली करो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स and had faced the Pune audience at its most hostile. He kept on talking. किंतु गंगाधर पंत को 999 सम्मेलनों में बोलने का अनुभव था और उसने पुणे में सबसे अधिक विरोध करने वाले श्रोताओं का सामना किया था। उसने बोलना जारी रखा। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. और शीघ्र ही वह टमाटरों, अंडों, अन्य चीज़ों की बौछार का निशाना बन गया। बट he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. लेकिन उसने इस अपमान को वीरता से सुधारने का प्रयास जारी रखा। Valiantly means वीरता से, sacrilege अपमान, insult. Finally, the audience swarmed to the stage to eject him bodily. और अंत में क्या हुआ? श्रोताओं की भीड़ उसके चारों ओर मंडराने लगी और उसे शारीरिक रूप से हटाने के लिए उस पर धावा बोल दिया। मीन्स उसे स्टेज से हटा दिया गया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन, और भीड़ में गंगाधर पंत कहीं नज़र नहीं आता था। दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, ये सब है जो मुझे बताना पड़ता है राजेंद्र। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग, बस मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं सुबह आज़ाद मैदान में पड़ा हुआ पाया गया। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हेयर, लेकिन वास्तव में मैं उसी नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड, लेकिन अब मैंने कहाँ वो 2 दिन बिताए जब मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विथ, लेकिन वापस उस संसार में था जिससे मैं परिचित था। अब मैंने वो दिन कहाँ व्यतीत किए जब मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नरेटिव, राजेंद्र नरेटिव से, वृत्तांत को, उस डिटेल को सुनकर भौचक्का, डम फाउंडेड, भौचक्का रह गया, हैरान हो गया। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई, उसने उत्तर देने में कुछ समय लिया। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। प्रोफेसर, ट्रक से टक्कर लगने से ठीक पहले तुम क्या कर रहे थे, राजेंद्र ने पूछा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द
कैटास्ट्रोफे थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। मैं विनाश के सिद्धांत और उसके इतिहास के साथ संबंध के बारे में सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल। ठीक, मैं भी यही सोचता था, राजेंद्र मुस्कुराया। डोंट स्माइल स्मगली, इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक, लुक एट दिस। आत्मसंतुष्टि से मत मुस्कुराओ। इस स्थिति में तुम सोचते हो कि मेरा दिमाग चाले चल रहा है और मेरी कल्पना शक्ति पागल हो गई है, तो ये देखो। एंड ट्रम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, और विजयी भाव से प्रोफेसर गायतोंडे ने अपने महत्वपूर्ण सबूत को निकाला। अ पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक, एक किताब का फटा हुआ एक पेज, एक पन्ना। राजेंद्र read the text on the printed page and his face underwent a change। राजेंद्र ने छपे हुए पेज पर लेख पढ़ा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। Gone was the smile and in its place came a grave expression। उसकी मुस्कुराहट चली गई और उसके स्थान पर एक गंभीर भाव आ गया। He was visibly moved, वह दिखाई देने वाले रूप में गंभीर था, यानी काफ़ी गंभीर हो गया। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज। आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द भाकर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। गंगाधर पंत ने अपनी लाभदायक स्थिति का लाभ उठाया। जब मैं पुस्तकालय से चला, मैंने अनजाने में भाकर अपनी जेब में खिसका ली थी, यानी रख ली थी। I discovered my error when I was paying for my meal। और मुझे अपनी गलती का पता तब चला जब मैं अपने भोजन का बिल अदा कर रहा था। I had intend to return it the next morning, but it seems that in the melee of आज़ाद मैदान the book was lost। मैं इसे अगली सुबह को वापस लौटाने का इरादा कर चुका था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान की मैली में, भीड़ में, शोर में किताब खो गई। ओनली इट्स टोन ऑफ पेज रिमेंड, केवल इसका ये फटा हुआ पेज, पन्ना ही बचा है। एंड लकीली फॉर मी, और मेरे सौभाग्य से, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, इस पेज जो है ये एक महत्वपूर्ण सबूत है, एविडेंस है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज। राजेंद्र ने फिर से पेज को पढ़ा, फिर से पन्ने को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, और ये वर्णन करता था कि विश्वास राव कैसे गोली लगने से बाल-बाल बचा। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी टर्न द राइट इन दियर फेवर, और किस प्रकार मराठा सेना के द्वारा इसे अच्छा शकुन माने जाने पर घटना उनके पक्ष में बदल गई। नाउ look at this, Gangadhar Pant produced his own copy of भाऊ साहेब बांची भाकर। अब इसे देखो, गंगाधर पंत ने अपने स्वयं की भाऊ साहेब बांची भाकर की प्रति निकाली। एंड ही अटैक्ड देम, और ओपनड एट द रिलेवेंट पेज, और संबंधित पेज को खोला। द अकाउंट रेंथस, वर्णन इस प्रकार था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मैली वेयर द एलीट ट्रूप्स वर फाइटिंग, और तब विश्वास राव ने अपना घोड़ा हंगामे की तरफ मोड़ा जहां सर्वश्रेष्ठ सैनिक लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और भगवान ने अपनी नाराजगी प्रकट की। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, वह एक गोली द्वारा मारा गया। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट अंटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस। प्रोफेसर गायतोंडे, आपने मुझे सोचने का मौका दिया इस महत्वपूर्ण सबूत को देखने से पहले। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, मैं आपके अनुभव को केवल एक कल्पना मात्र समझ रहा था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज,
एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, किंतु तथ्य कल्पना से अधिक विचित्र हो सकते हैं। मैं ऐसा महसूस करना शुरू कर चुका हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? तथ्य, तथ्य क्या है? प्रोफेसर गायतोंडे, आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड, मैं मर रहा हूँ जानने के लिए, मतलब मैं छटपटा रहा हूँ जानने के लिए, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। राजेंद्र mentioned him to silence and started pacing the room. राजेंद्र ने उसे चुप करने का इशारा किया और कमरे में टहलना शुरू कर दिया। Obviously under great mental strain, finally he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Obviously, स्पष्ट रूप से, वे भारी मानसिक तनाव में था। अंत में मुड़ा और प्रोफेसर गायतोंडे से बोला, मैं आपके अनुभव को आज के दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तर्कसंगत बनाने का प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स ओनली यू कैन जज। मैं आपके तथ्यों का मनवाने में सफल होता हूँ नहीं, इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। For you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. वास्तव में आप इस अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं, या सही कहा जाए तो एक विनाशक अनुभव से। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। कृपया राजेंद्र जारी रखो, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायतोंडे ने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक, राजेंद्र घूमते हुए कहना जारी रखा। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एट दैट सेमिनार, आपने उस सेमिनार में विनाश के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, चलो हम इसे पानीपत के युद्ध पर लागू करते हैं। Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाने वाले युद्ध पर लागू करते हैं। खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाने वाला युद्ध इस सिद्धांत के लिए बहुत उत्तम उदाहरण रहेगा। The Maratha army was facing Abdali's troops ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में मराठा सेना अब्दाली की सेना का सामना कर रही थी। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस, दोनों की सेनाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंस। देयर आर्मर्स वॉज कंपेरेबल, उनके आर्मर्स शस्त्र कंपेरेबल थे, लगभग तुलनात्मक थे, समान थे। सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, इसलिए बहुत कुछ नेतृत्व और सेना के मनोबल पर निर्भर करता था। द juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the पेशवा, वह समय जब विश्वास राव जो पेशवा का पुत्र और उत्तराधिकारी था, was killed proved to be the turning point, उसका मारा जाना एक टर्निंग पॉइंट, मोड़ साबित हुआ। As history has it, his uncle भाऊ साहिब rushed into the melee and was never seen again. जैसे कि इतिहास कहता है, उसका चाचा भाऊ साहिब हमले को दौड़ा और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। Whether he was killed in battle or survived is not known. वह युद्ध में मारा गया था या जीवित थे, ये पता नहीं। But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. किंतु
सेना के लिए उस विशेष क्षण में अपने नेता का खो जाना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, दे फॉलोड एन अटर रोड। उनका उत्साह, लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई और इसके बाद उनकी पूर्णतः पराजय हो गई। एग्जैक्टली प्रोफेसर, and what you have shown me on that torn page in the course taken by the battle when the bullet missed विश्वास राव। बिल्कुल प्रोफेसर, और जो आपने मुझे फटे हुए पन्ने पर दिखाया है वह युद्ध की वह घटना है जो तब हुई जब विश्वास राव एक गोली से बाल बाल बचे। अ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, एक महत्वपूर्ण घटना दूसरी ओर चल पड़ी। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो द अपोजिट, और सेना पर भी इसका प्रभाव विपरीत था। इट बूस्टेड दियर मॉरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट एट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस। इससे उनका मनोबल बढ़ा और उन्हें सफुर्ती प्रदान की, जिससे ये सारा अंतर पड़ा। राजेंद्र ने कहा, मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड, पता शायद ऐसा हो। Similar statements are made about the Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. इसी प्रकार के विचार वाटरलू के युद्ध के बारे में प्रकट किए जाते हैं जिसको नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, किंतु हम एक यूनिक अनोखे संसार में रहते हैं जिसका अपना एक अनूठा इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। तो ये विचार, ये धारणा ऐसा हो सकता है स्पेकुलेशन के लिए, अंदाजे के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता के लिए नहीं। गंगाधर पंत सेड, गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इशू विद यू डियर, मैं आपसे इस मामले पर बहस करता हूँ, मैं आपसे इस मामले पर सहमत नहीं हूँ। इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट, राजेंद्र सेड। कि वास्तव में ये मुझे दूसरे बिंदु पर ले जाता है जो आपको विचित्र लग सकता है, लेकिन कृपया मेरी बात सुने, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसन्ड expectantly as Rajendra continued. गंगाधर ने आशापूर्ण ढंग से सुना जब राजेंद्र बोल रहा था। What do we mean by reality? हमारा वास्तविकता से मतलब क्या है? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. हम इसे अनुभव कर सकते हैं सीधा अपने इंद्रियों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? किंतु क्या ये वहीं सीमित है जहाँ तक हम देख सकते हैं? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस? क्या इसके कुछ और भी मैनिफेस्टेशंस, घोषणाएं हैं, ढंग हैं, मेथड्स हैं? That really may not be unique has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. वास्तव में शायद एक बहुत छोटी प्रणाली पर किए गए परीक्षण से ये पता चलता है कि अपने आप में एक नहीं है। When dealing with such systems, the physicist discovered something startling. इन प्रणालियों का अध्ययन करते हुए भौतिक शास्त्रियों को कुछ चौंका देने वाले तथ्य पता लगे। The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known.
कह रहे द बिहेवियर दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसे पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता डेफिनेटली, पूर्णतः। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम आर नोन, जबकि जो फिजिकल लॉज हैं, यानी जो भौतिक नियम हैं, वो इन सिस्टम के बारे में जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि फिज़िक्स के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहेली है, अनसोल्ड है। और जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर रहा, टेक एन एग्जाम्पल, अ फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स। कहते एक उदाहरण लो, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, मैं एक स्रोत से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ। वेयर विल इट गो, तो ये कहाँ जाएगी। इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट गिवन स्पीड, मतलब मैं एक गन से एक गोली छोड़ता हूँ एक दी हुई दिशा में और दी हुई स्पीड से। आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, तो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वह कितने समय में कहाँ पहुँचेगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं इस प्रकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। इट मे बी हेयर देयर एनीवेयर, ये यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट ओड्स फॉर इट बीइंग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम, मैं इसके विभिन्न विशेष स्थानों पर विशेष समय पर होने के लिए ही कह सकता हूँ। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, तथा परमाणु के सिद्धांत में निश्चितता का अभाव, इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, ये बात मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार को भी पता है, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। कहने का मतलब, अगर एक गन से एक बुलेट छोड़ी जाती है तो हम उसकी डायरेक्शन और उसकी डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी सोर्स से छोड़ा जाता है तो वो कहाँ जाएगा, इसका पता लगाना अभी तक पॉसिबल नहीं। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, इसलिए कई संसार की तस्वीरों की कल्पना करो। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, इन अनदर इट इज ओवर देयर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है तो दूसरे में वहाँ। इन येट अनदर इट इज़ इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और फिर दूसरे में वो भिन्न स्थान पर, किसी अलग स्थान पर मिलेगा। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, और जब एक ऑब्जर्वर को, एक निरीक्षक को पता लग जाता है कि वह कहाँ है, तो हम जान जाते हैं कि हम किसके बारे में, किस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन ये सभी संसार एक ही समय में एक साथ सीमित होते हैं। राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र अपने विचारों को मार्शल करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए रुका। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड, लेकिन क्या इन अनेकों संसार के बीच में कोई संपर्क है, प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा। यस एंड नो, हाँ और नहीं। इमेजिन टू वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दो संसारों की कल्पना करो। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और दोनों में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लाइक
प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत बीच में बोल पड़ा। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, पूरी तरह से नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। हमें ग्रहों के निश्चित गमन मार्ग का पता है, यानी वो किस ऑर्बिट में, किस दिशा में चक्कर लगाते हैं, उसके बारे में मालूम है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन कई सीमित स्थितियों में घूम रहे हो सकते हैं। These states may be used to identify the world. इन परिस्थितियों का प्रयोग शायद उस संसार को पहचानने में किया जा सकता है। In state number 1, we have the electron in a state of higher energy. अगर प्रथम स्थिति में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा की स्थिति में हो सकता है। In state number 2, it is in a state of lower energy. और दूसरी स्थिति में निम्न ऊर्जा की हालत में हो सकता है। It can make a jump from high to low energy and send out a pulse of radiation. ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में छलांग मार सकता है और रेडिएशन को एक सफुरण में भेज सकता है। और a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1. या रेडिएशन का एक सफुरण इसे स्थिति नंबर 2 से स्थिति नंबर 1 में भेज सकता है। Such transitions are common in microscopic systems. अगर इस प्रकार के ट्रांजिशन, परिवर्तन एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अति सूक्ष्म प्रणालियों में सामान्य बात है। What if it happened on a macroscopic level? राजेंद्र से क्या होगा अगर ये बड़े स्तर पर हो? राजेंद्र ने कहा। आई गेट यू, मैं तुम्हारी बात समझ गया। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। आप ये सुझा रहे हैं कि मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया और फिर लौट आया। गंगाधर पंत ने पूछा। फैंटास्टिक दो इट सीम्स दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। ये अजीब विचार प्रतीत होता है, यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। मेरा सिद्धांत यह है कि विनाश की परिस्थितियाँ संसार के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव विकल्प पेश करती हैं। इट सीम्स दैट so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. ऐसा लगता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है सभी विकल्प उचित हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर, एक निरीक्षणकर्ता एक बार में एक ही विकल्प का अनुभव कर सकता है। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. परिवर्तन करके आप दो संसारों का अनुभव के योग्य थे, यद्यपि एक समय में एक का। The one you live in now and the one where you spend 2 days. एक वह जिसमें आप अब रह रहे हो और दूसरा वह जिसमें आप 2 दिन आपने व्यतीत किए। One has the history we know, the other a different history. एक का इतिहास हम जानते हैं और दूसरे का इतिहास अलग है। The separation or bifurcation took place in the battle of पानीपत, और ये अलग अलग होना या दो भागों में bifurcation divided in 2 parts, दो भागों में बांटना पानीपत की लड़ाई में हुआ। You neither traveled to the past nor to the future. आपने न तो भूतकाल में और न ही भविष्य में यात्रा की। You were in the present but experiencing a different world. आप वर्तमान में थे किंतु आपने एक
भिन्न संसार का अनुभव किया। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। निसंदेह एक स्मृति चिन्ह के द्वारा बहुत से और भी संसार अलग अलग समय पर अलग अलग संसारों में विभाजित रहे होंगे। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसे ही राजेंद्र ने निष्कर्ष निकाला, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने एक प्रश्न पूछा, दैट वाज बिगिनिंग टू As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? कह रहे जैसे राजेंद्र ने निष्कर्ष निकाला, गंगाधर पंत ने एक प्रश्न पूछा जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कहता बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन मैंने परिवर्तन किया ही क्यों? इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। अगर मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं एक बड़ी समस्या सुलझा चुका होता। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। दुर्भाग्य से विज्ञान में बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं और उनमें से ये भी एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। परंतु वह मुझे अनुमान लगाने से नहीं रोकता। राजेंद्र मुस्कुराया और आगे बढ़ा, आपको परिवर्तन करने के लिए किसी कारण की, इंट्रैक्शन की, मुठभेड़ की आवश्यकता होती है। Perhaps at the time of the collision you were thinking about the catastrophe theory। शायद आप मुठभेड़ के समय, टकराने के समय कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, विनाश के सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और युद्ध में इसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, शायद हो सकता है कि आप पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे। Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger, शायद आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ने इस परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य किया। A good guess, I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way। एक अच्छा अनुमान, मैं वास्तव में सोच रहा था कि यदि युद्ध का परिणाम कुछ और होता तो इतिहास किस तरफ जाता। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। यही मेरे 1000वें अध्यक्षीय संबोधन होता, मेरा 1000वीं जो स्पीच होगी वो इसी पे आधारित होगी। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रैदर देन पास्ट स्पेकुलेटिंग, रैदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। अब आप केवल अटकलें लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का वर्णन करने की अच्छी स्थिति में है। राजेंद्र लाफ्ड, राजेंद्र हंसा। बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत गंभीर था। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां संबोधन आज़ाद मैदान में था जब मुझे इतनी बेरहमी से, बुरे तरीके से रोका गया। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे who disappeared while defending his chair on the platform will now never be seen presiding at another meeting। नहीं, वह प्रोफेसर गायतोंडे जो अपनी कुर्सी बचाते हुए लुप्त हो गए थे, अब किसी दूसरे सम्मेलन में अध्यक्ष बने हुए नजर नहीं आएंगे। आई हैव कन्वेड माई रेग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। मैं पानीपत सेमिनार के आयोजकों को मेरा खेद प्रकट कर चुका हूँ, उन्हें सॉरी बोल चुका हूँ, अपना खेद भेज चुका हूँ। सो गाइस, इट वॉज योर लेसन, द एडवेंचर।
the seventh chapter of your English reader book. I hope you will understand very well. It was very interesting and fantastic lesson. We shall discuss next chapter in the next video. Till then, be happy. Bye. Have a nice day. Thank you.